नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा में। सूर्य नमस्कार जिसको अंग्रेजी में सन सैल्यूटेशन भी कहने लगे हैं। आजकल बहुत लोग सूर्य नमस्कार करते हैं। हमने भी एक वीडियो आपसे साझा की थी कि बिगिनर्स सूर्य नमस्कार कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ। लेकिन सूर्य नमस्कार करना क्यों चाहिए? Why one should practice सूर्य नमस्कार? And then there is a trend these days when I see a lot of people are doing 108 सूर्य नमस्कार, somebody is doing 150 सूर्य नमस्कार. So is it okay to do so many repetitions of सूर्य नमस्कार, or shall we confine ourselves to a specific number of practices? There are a lot of questions about सूर्य नमस्कार. So today I am going to share with you some basic knowledge about सूर्य नमस्कार. सबसे पहली चीज़ तो ये कि सूर्य नमस्कार आसन नहीं है, जैसा कि लोग सोचते हैं सूर्य नमस्कार एक आसन है, क्योंकि आसन का अर्थ है स्थिर सुखम आसनम। जो स्थिर है, जो स्टेबल है, वो आसन है। हाँ, लेकिन ये 12 आसनों को मिला करके बनाई गई एक गति है। देयर आर 12 डिफरेंट पॉस्चर्स विच फॉर्म्स द कंप्लीट सूर्य नमस्कार। तो यानी यदि कहें कि सूर्य नमस्कार, जिसको वंदनीय गुरुदेव ने ऊर्जा गति का भी नाम दिया है, क्योंकि ये हमारे भीतर ऊर्जा को जनरेट करता है, उसको 12 स्टेप्स में किया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, यानी कि विजिबल फॉर्म ऑफ डिवाइन। क्यों कहा गया उनको प्रत्यक्ष देवता? क्योंकि वो हमें सिर्फ देते ही देते हैं। सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं, सूर्य हमें एनर्जी देते हैं, सहिष्णुता देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। एंड जस्ट इमेजिन योर लाइफ विदाउट सन। सन हैज़ अमेजिंग हीलिंग पावर्स, और सूर्य की किरणों से हम बहुत कुछ हील कर लेते हैं। आज जहां हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जूझ रहा है, ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम वापस लौटें अपनी उसी संस्कृति में जहां हम सूर्य की किरणों में अपने आप को रख करके साधना किया करते थे, जहां हम सूर्य को अर्घ दिया करते थे, जहां हम सूर्य उपासना किया करते थे। यानी अगर इसको मोटे मोटे तौर पर समझें तो हम जीवित हैं सूर्य की ऊर्जा से। सूर्य की ऊर्जा से ही हमारे अंदर प्राण शक्ति चलती है। जो वेजिटेरियन जीव हैं वो सूर्य की ही ऊर्जा से उगे हुए प्लांट्स को खा करके जीवित रहते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियंस जीव हैं वो उन जीवों को खा करके जीवित रहते हैं जो सूर्य की किरणों से या सूर्य की ऊर्जा से बने हुए प्लांट्स को खाते हैं। यानी कि वेजिटेरियन लोग प्लांट्स को खा करके जीवित रहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस लोग उन जीवों को खा करके जीवित रहते हैं जो वेजिटेरियन हैं। सो समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम सन। योग इज अ मीडियम इन विच वी कैन टेक डायरेक्ट एनर्जी फ्रॉम सन। आप सभी को पता नहीं याद होगा या नहीं, हम छोटे थे उस वक्त, कई वर्ष पहले की बात, एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि कोई एक भारतीय व्यक्ति है जिसने 40 वर्षों से कुछ खाया नहीं। उसको ऑब्जर्वेशन में रखा गया ये देखने के लिए कि 40 वर्षों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है, ये कैसे जीवित हैं। एंड द रिजल्ट वाज कि वो व्यक्ति सूर्य से डायरेक्ट अपनी ऊर्जा ले रहे हैं। बिल्कुल ये आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, सूर्य से हम डायरेक्ट ऊर्जा ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर हम आपको देते हैं। जब आप माँ के गर्भ में थे तब आप मुख से भोजन नहीं करते थे। When you were in the womb of your mother, you never had food through your mouth. आप भोजन कहाँ से करते थे? आप भोजन करते थे नाभि से। यानी आपकी नाभि जो है वो सक करती थी भोजन और आपके शरीर के भीतर डालती थी। इसको योग की भाषा में हम मणिपुर चक्र कहते हैं, और ये आज भी कार्य करता है। बस हमने उसको इनएक्टिव कर दिया है। जैसे कि हमारे पुरुष भाई जो बनियान पहन करके सोते हैं, उन्होंने कभी कभी अनुभव किया होगा कि जब वो सुबह सो करके उठते हैं तो उनकी नाभि पर कुछ सफ़ेद रंग का कॉटन मिलता है। कौन रख जाता है ये कॉटन रात को आकर के आपकी नाभि में? कोई नहीं रख करके जाता, ना ही ये आपके शरीर से निकलता है। आपकी बनियान से इस कॉटन को आपकी नाभि, आपका नेवल, आपका मणिपुर चक्र सक कर लेता है।
वो सक करने की पावर आज भी आपकी नाभि में है, यानी वो एक्टिव है, बिकॉज वो आपके कपड़ों से सक कर रही है, लेकिन हमने उसे डॉर्मेंट कर दिया है, हमने उसको काम देना बंद कर दिया है। बस जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आप सूर्य से डायरेक्ट ऊर्जा अपनी नाभि के माध्यम से लेते हैं, और इसीलिए ये कहा जाता है कि या तो नग्न अवस्था में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाना चाहिए, या फिर सन कलर्स पहन करके, यानी ऑरेंज या येलो या फिर वाइट, बिकॉज वाइट हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इन रंगों के वस्त्र धारण करके सूर्य की साधना की जानी चाहिए। आपने देखा होगा योगी लोग अक्सर इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करते हैं। और हमारी महान भारतीय संस्कृति में भी आप देखिए कि पुरुष नग्न अवस्था में रहते थे और महिलाएं साड़ी या लहंगा चोली पहनती थी, यानी उसमें भी हमारा जो नेवल वाला पार्ट है वो ढका हुआ नहीं होता था, ताकि हम सूर्य की किरणों को ले पाएं। इस प्रकार से आप सन की डायरेक्ट एनर्जी को लेते हैं जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं। फिर प्रश्न ये उठता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी चाहिए, यानी 12 स्टेप के सूर्य नमस्कार को 12 बार ही पूर्ण मनोयोग के साथ किया जाना चाहिए। 108 बार, 150 बार, 200 बार हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि योग में और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। आप सबका सामंजस्य बना के चलें। योग का अर्थ ही है टोटल, तो टोटलिटी में अभ्यास करें, सिर्फ एक क्रिया को लेकर के अभ्यास नहीं करें। अब आ जाते हैं इस बात पर कि सूर्य नमस्कार किस समय किया जाना चाहिए। जब आप सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं तो उगते सूर्य को ही नमस्कार किया जाता है, ढलते सूर्य को कोई नमस्कार नहीं करता, यानी कि उदीयमान सूर्य के सामने खड़े होकर के ही सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाना चाहिए। पर यदि आप बंद कमरे में हैं और आप बाहर जाकर के अभ्यास नहीं कर सकते, तो बंद कमरे में ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके उदीयमान सूर्य का जो समय होता है, सूर्योदय का जो समय होता है, उस समय आपको अभ्यास करना चाहिए। 12 स्टेप्स में करें, 12 बार करें। फिर आप स्लो अभ्यास करते हैं, ये हम अपने टीचर ट्रेनिंग में सिखाते हैं अपने भावी योग शिक्षकों को, कि जब आप स्लो अभ्यास करते हैं तो उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है, जब आप फास्ट अभ्यास करते हैं उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है, जब आप मॉडरेट अभ्यास करते हैं उसका इफेक्ट डिफरेंट होता है। तो ये देखा जाए कि आप किस लिए अभ्यास कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अनुसार इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार कैसे करना है ये हम आपके साथ ऑलरेडी साझा कर चुके हैं। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें, अति सर्वत्र वर्जयेत, योगी बने, निरोगी बने, सहयोगी बने। सूर्य नमस्कार के पहले स्टेप में इस प्रकार से नमस्ते की स्थिति में आ जाना, अपने अंगूठों को कंठकूप में लगा देना, यानी यहाँ पर आप एक गड्ढा महसूस करते हैं, उस पर आपके अंगूठे हों, हथेलियाँ आपस में मिली हुई, और आपकी जो कोहनियाँ हैं वो माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर, मनोवाह नाड़ियों पर टिकी हुई, कमर बिल्कुल सीधी, पेट अंदर, सीना बाहर, और बंद आंखों से उदीयमान सूर्य के दर्शन करना। सूर्य हमें तेजस्विता प्रदान कर रहे हैं, ओज प्रदान कर रहे हैं, सहिष्णुता प्रदान कर रहे हैं, मन्युर प्रदान कर रहे हैं। सूर्य के गुणों को अपने भीतर बंद आंखों से देखना, अनुभव करना। दूसरे स्टेप में सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना, पूरा ऊपर की तरफ खींच देना जितना आप खींच सकते हैं, और फिर थोड़ा सा पीछे झुकने का प्रयास। जिन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम है वो पीछे नहीं झुकेंगे, वो यहीं रुके रहेंगे। तीसरे स्टेप में सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। यहां पर भी अपने साथ ज्यादती नहीं करना, यानी अपने कमर को बहुत ज्यादा आप आगे की ओर पुश नहीं करेंगे। फिर सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकना। अगले स्टेप में सांस छोड़ते हुए कमर को बिल्कुल धोबी के फट्टे की तरह सीधा कर देना, दंड की स्थिति में आ जाना, और सांस भरते हुए साष्टांग प्रणाम, यानी 8 अंग जमीन पर, दोनों पंजे, दोनों हथेली, दोनों घुटने, सीना और आपकी ठुड्डी या फिर आपका माथा। सांस भरते हुए सर्पासन की स्थिति, एड़ी पंजे मिले हुए। सांस छोड़ते हुए अधोमुखी श्वान आसन, एड़ियों को जमीन से छू देना, पैर के पंजों को देखना। सांस भरते हुए जो पैर पीछे गया था उसे आगे ले आना। सांस छोड़ते हुए फिर से आगे झुकने का प्रयास। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नमस्ते की स्थिति।
बंद आंखों से फिर से उदीयमान सूर्य के दर्शन, और फिर अपने हाथों को वापस ले आएं, हथेलियों को आपस में मिला लें, गर्दन को ढीला छोड़ दें। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स में किया जाता है और 12 बार ही आप इसे रिपीट करेंगे। ये जो एक ट्रेंड चल गया है कि हम सूर्य नमस्कार को 100 बार करें, 150 बार करें, 200 बार करें, ये उचित नहीं है और ये आपके स्वास्थ्य के लिए गलत या खराब भी हो सकता है। अति सर्वत्र वर्जयेत, किसी भी चीज की अति हमें नहीं करनी है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो सिर्फ 12 बार, यानी आप आरंभ करें 2 से 3 रिपीटिशन से और बढ़ते बढ़ते आप 12 बार तक जाएं। 12 से ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। बस ये जरूर ध्यान रखें कि जितनी भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग्स हैं उसको रीढ़ यानी स्पाइन से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको स्किप कर दें। आप इसका नियमित अभ्यास करें। योगी बने, उपयोगी बने।